नाम बेशक हम भक्त कह देते हैं, संत कह देते हैं, लेकिन दरअसल भक्त संत कोई पहरावे का नाम नहीं है, कोई लिबास का नाम नहीं है। आज हम लिबासों से ही भक्त या संत बनना चाहते हैं। गेरुए कपड़े पहन लो, फलां रंग के कपड़े पहन लो, हाथ में कुछ माला इत्यादि उठा लो, कोई माथे पे तिलक लगा लो, कोई स्नान कर लो, कोई विशेष स्थान की यात्रा कर लो, तो तुम भक्त बन जाओगे। महापुरुष ये तमाम निशानियों को भक्त की निशानी नहीं मानते आ रहे हैं। महापुरुष कहते हैं कि बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ स्वान, कि बाहर तो ज्ञान ध्यान और स्नान की बातें हो रही हैं, अंतर मैल जो तीर्थ नावे तिस वैकुंठ न जाना रे। कि अंतर तो मैल है, मन में तो मैल है, मन में तो कदूरत है, मन तो हिर्सो हवस है, मन में ईर्ष्या नफरत वैर का भाव है, दूसरे को तुच्छ करके देखने का भाव है, अपने आप को ऊंचा मानने का भाव है, यानी कि अभिमानी है। तो महापुरुष कहते हैं कि उज्जवल पहरे कपड़े पान सुपारी खाए, एकस हरि के नाम बिन बांधे जमपुर जाए। कि बाहर तो कुछ भी रूप बना ले इंसान, वो रूप वो साधन इंसान को भक्त नहीं बना सकते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दह दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। रसना ठीक है, प्रभु का नाम ले रही होगी, किसी की रसना है इसी प्रभु को नाम राम कह के संबोधित कर रही होगी, किसी की रसना इसी मालिक को अल्लाह के नाम से संबोधित कर रही होगी, कोई रसना इसको विठुल कह रही होगी, कोई रसना इसको गॉड या अकाल पुरख कह रही होगी। लेकिन रसना तो रसना है, ये एक मांस का टुकड़ा जिसको हम रसना या जीभ कहते हैं, और शब्द तो शब्द हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जुबान अगर कुछ कह सकती है तो ये कोई भी किसी रूप में भी कोई भी शब्द का उच्चारण कर सकती है। तो ये एक तरफ तो मांस का टुकड़ा है, दूसरी तरफ शब्द है। तो क्या ये काफी है? महापुरुष कहते हैं कि जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय राम ना चेतई ए जपनी क्या होए। कि हृदय अगर मन का नाता नहीं जुड़ा, अगर मन इस सुमरन में शामिल नहीं हुआ है, अगर मन को वो सुंदर रूप मिला नहीं है, मन में वो भाव पैदा हुए नहीं है, तो फिर माला तो कर में फिरे। कि माला के मणके, कर कहते हैं हाथ को, कि वो मणके हाथ में घूम रहे हैं, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दे दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। ये कबीर जी की वाणी है। इंसान अगर तू मन को वो रूप सुंदर नहीं देता, मन का नाता इस ईश्वर प्रभु परमात्मा से नहीं जोड़ता, तो फिर हरगिज तू भक्त नहीं बन पाएगा। मन कठोर मरे बनारस, नरक न बाँचा जाए, हरि का दास मरे हडम्बे सगली सैन तराए। कि मन कठोर लिए फिरता है और सोचता है कि बनारस पवित्र स्थान है और वहां पर जाकर प्राण तजने से नरकों से बच जाएंगे, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ऐसा है नहीं है। मन कठोर मरे बनारस, नरक ना बाँचा जाए, नरकों से नहीं बच पाएगा। और दूसरी तरफ वही दास भावना अगर है मन में वो शुद्ध भाव है, मन में विनम्र भाव है, मन में मिठास है, दया से भरपूर है ये मन, तो हरि का दास है वो सच्चे मायनों में। तो हरि का दास मरे हडम्बे, जो ऐसे गुणों वाला है उसको हरि का दास कहा गया है। तो वो जिस धरती के हिस्से को राक्षसों की धरती माना जा रहा है, वहां पर भी अगर प्राण तज जाएगा तो उसका क्या, उसकी कुलों का पार उतारा हो जाएगा। तो अभी और क्या हम समझना चाहते हैं? कुछ भी तो महापुरुषों ने कसर नहीं छोड़ी है,
साफ साफ शब्दों में कह डाला है। कोई भी लुकाव नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं है, सीधे सीधे शब्दों में इंसान को समझाया है। लेकिन फिर भी इंसान ने ये सोच लिया कि मैं ये बाहर का रूप ऐसा बना लूं, मन में चाहे वैर ईर्ष्या हो, दूसरों के प्रति जलन की भावना हो, दूसरे को नीची जाति मानकर दूसरे के ऊपर जुल्म करता रहूं, तो ये सब कुछ करता रहूं, लेकिन स्नान तो करता हूं, माला तो फेरता हूं, फलां गुरु पीर पैगंबर की जय तो बुलाता हूं, फलां स्थान पर जाकर हाजिरी तो भरता हूं, मेरा तो निबेड़ा ही निबेड़ा है, मेरा तो पार उतारा ही पार उतारा है, मैं तो भक्तों की श्रेणी में आ ही गया हूं। तो ये खुशफहमी कह लो, गलतफहमी कह लो अपने आप के बारे में। महापुरुष कहते हैं कि कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मरजीवा होए। कि जैसे कसौटी के ऊपर परख हो जाती है, कोई पीतल या तांबा उठाए फिरे और कहे कि मैं सोना उठाए फिर रहा हूं, तो कसौटी के ऊपर रगड़ेगा तो पता चल जाएगा कि कितना कुछ सोना है, वो सब सामने आ जाएगा। तो कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। मर जीवा यानी कि जो जीते जी मरता है, उसी मन की बात हो रही है। मन जो मरा हुआ है, मरा हुआ का भाव जो अभिमान की तरफ से मरा हुआ है और निम्रता की तरफ से जीवित है। तो जीते जी मरना, इस मन को निम्रता से युक्त रखना। कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। कि सबसे हम बुरे ये मान रहा है, ये निम्रता वाला मन है। तो ये मन है अगर ऐसी अवस्था वाला है, तो फिर तो वो भक्त है। भक्त कभी ये नहीं कहता कि कबीर सब ते हम भले और हम तज बुरो सब कोय, कि मैं तो भला हूं बाकी सब बुरे हैं। नहीं, भक्त महापुरुष संत जनों की मनोअवस्था, जो सच के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने संतों वाली फितरत को अपना लिया है, वो वाकई ये मानकर चलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम में तो कोई विद्वता नहीं है, हम में कोई अकल नहीं, हम में कोई सियानप नहीं, हम में तो कोई गुण ही नहीं है, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। ये भक्तों की अवस्था होती है, ये संतों की अवस्था होती है। तो फिर यहां पर कहां सवाल आ जाता है पहरावे का। इंसान अगर ऐसे सुंदर मन वाला है, मन का नाता जुड़ा हुआ है, फिर कहां पर सवाल है कि इसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं या सफेद रंग के पहने हैं, इसने पगड़ी पहनी हुई है या टोपी पहनी है, इसने बाल मुंडवाए हुए हैं या इसने बाल बढ़ाए हुए हैं, इससे क्या सरोकार है, इससे क्या वास्ता है। कबीर जी ने एक और जगह पर बात कही। महापुरुष कहते हैं कि मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काहे, जो किछ किया सो मन किया, मुंडा मूंड अजाए। कहते हैं कि जो कुछ किया सो मन किया, और इस मन के ऊपर उगे हुए विकार रूपी बाल, उन विकार रूपी बालों को तो मुंडा नहीं, और केस मुंडाए काहे, जो कुछ किया सो मन किया, मुंडा मूंड आ जाए। कि जहां पर विकार रूपी बाल मन के ऊपर उगे हुए थे, उनको तो काटा नहीं और मूंड मुंडवा लिया। तो उनका भाव क्या था, कबीर जी का ये कहने का भाव क्या था, किस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं। ये नहीं कि कबीर जी को कोई आदत ही बन गई थी कि वो खंडन ही करते थे, कोई पहरावा पहन ले तो खंडन करना है, कोई मूंड मुंडवा ले तो खंडन करना है। खंडन करने का हरगिज भाव नहीं था कबीर जी का। कबीर जी वो आईना सामने रखते हैं, वो शीशा सामने रखते हैं, जिस शीशे और आईने से अक्सर हम कतराते हैं। अक्सर हर इंसान की फितरत होती है कि आईने का सामना नहीं करता है। सच्चाई सामने जब रखी जाती है तो बर्दाश्त नहीं होती है इंसान को। तो कबीर जी भी केवल आईना सामने रख रहे हैं, सच्चाई सामने रख रहे हैं कि इंसान, मन ही तेरा रावण है, मन ही राम है। बाहर तू राम का रूप बना ले, मन में अगर रावण वाली अभिमान की भावना है, कठोरता है,
वो सब भाव हैं, तो फिर तू जान ले कि तू राम नहीं है, तू रावण है, तू भक्त नहीं, तू शैतान है। तो इसलिए महापुरुष संत जन इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि हमने अपने मन को सुंदर बनाना है, मन का नाता इस प्रभु परमात्मा से जोड़ना है। केवल रसना नाम ले ले इससे नहीं, मन का जुड़ना जरूरी है।